गौतम बुद्ध से जुड़े 10 प्रचलित झूठ और उनकी सच्चाई। इस आलेख में हम गौतम बुद्ध के बारे में फैलाए जाने वाले 10 प्रचलित झूठों की पड़ताल करेंगे और जानेंगे कि इनमें सच क्या है और झूठ क्या है। नंबर 1, क्या गौतम बुद्ध का जन्म हिंदू धर्म में हुआ था? ये पूरी तरह झूठ है। अक्सर कहा जाता है कि बुद्ध का जन्म हिंदू परंपरा में हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है। गौतम बुद्ध और उनके पूर्वज श्रवण परंपरा के अनुयायी थे और पूर्व बुद्धों की पूजा करते थे। न तो उनका जन्म हिंदू धर्म में हुआ और न वैदिक परंपरा में। यदि ऐसा होता तो बौद्ध ग्रंथों में इसका स्पष्ट उल्लेख मिलता। बुद्ध के पिता के हिंदू होने का कोई प्रमाण बौद्ध ग्रंथों में नहीं है। बौद्ध और जैन परंपराएं श्रवण परंपरा से निकली हैं, वैदिक परंपरा से नहीं। नंबर 2, क्या बुद्ध की मां ने हाथी से संभोग किया था? ये भी एक बड़ा झूठ है जिसे कुछ लोग फैलाते हैं। ग्रंथों में स्पष्ट है कि बुद्ध की मां माया देवी को एक सपना हुआ था। एक सफेद हाथी उनके गर्भ में समा गया। ये कोई वास्तविक घटना नहीं बल्कि एक प्रतीकात्मक सपना था। इसे विकृत करके हाथी के साथ संभोग की अफवाह फैलाई जाती है जो पूर्णतः मिथ्या है। नंबर 3, क्या गौतम बुद्ध क्षत्रिय थे? ये दावा भी गलत है। बुद्ध के समय में क्षत्रिय शब्द भारत में प्रचलित नहीं था। ये शब्द पुरानी फारसी क्षत्रिय क्षत्रिय से आया है, जैसा कि ईरानी राजा डेरियस के शिलालेखों में मिलता है। बुद्ध वास्तव में क्षत्रिय थे, एक ऐसा वर्ग जिसके पास खेती और भूमि होती थी और जिसमें से राजा चुना जाता था। क्षत्रिय कहना ऐतिहासिक त्रुटि है। इसी तरह ब्राह्मण बौद्ध ग्रंथों में शब्द का अनुवाद ब्राह्मण करना भी गलत है। धम्मपद के अनुसार ब्राह्मण वो है जो श्रमण है, जातिवादी नहीं और वर्ण व्यवस्था को नहीं मानता। इतिहासकारों द्वारा किए गए गलत अनुवादों ने ये भ्रम फैलाया है कि बुद्ध क्षत्रिय या ब्राह्मण थे। असल में बुद्ध न तो क्षत्रिय थे न ब्राह्मण। नंबर 4, क्या बुद्ध रात के अंधेरे में पत्नी को छोड़कर भाग गए थे? ये कहानी महायान परंपरा के बुद्ध चरित्र और ललित विस्तार से आई है, जबकि अधिक प्राचीन थेरवाद परंपरा इससे भिन्न है। थेरवाद के अंगुत्तर निकाय सुकुमाल सूत्र में बुद्ध स्वयं बताते हैं कि उन्होंने दिन के समय अपने माता पिता के सामने ही रोते हुए माता पिता को त्यागा था। उन्होंने अपने बाल और दाढ़ी कटवाई, कासाय वस्त्र धारण किए और घर छोड़ा। रात में चुपचाप भागने की कहानी झूठी है। थेरवाद महायान से अधिक प्राचीन है, अतः उसे अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। जातक कथाएं भी इस संदर्भ में कोई प्रमाण नहीं देती। क्या गौतम बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार थे? ये पूरी तरह असत्य है। ये दावा विष्णु पुराण और भागवत पुराण में मिलता है, जिनकी सबसे प्राचीन पांडुलिपियां 8वीं शताब्दी बुद्ध से लगभग 1300 वर्ष बाद की हैं। इसके विपरीत महायान ग्रंथ जैसे कारण व्यूह सूत्र, धर्म पुंडरीक सूत्र, महावस्तु ललित विस्तार में विष्णु को लोकपाल, बुद्ध के धम्म की रक्षा करने वाला देवता कहा गया है, सर्वोच्च नहीं। यदि बुद्ध विष्णु के अवतार होते तो रावण में उनका अपमान न होता और हर विष्णु मंदिर में उनकी मूर्ति होती। नंबर 6, क्या वासुदेव को सर्वप्रथम भगवान कहा गया? ये भी झूठ है। सबसे पहले गौतम बुद्ध को ही भगवान कहा गया है। इसका लिखित प्रमाण सम्राट अशोक के भावरू बैराट शिलालेख 3री पंक्ति में भगवता बुद्धेन से मिलता है। ये भारत के सबसे प्राचीन लेखों में से है। हेलियोडोरस के स्तंभ पर वासुदेव का जो उल्लेख बताया जाता है वो वास्तव में वंश शब्द का गलत अनुवाद है, जिसे इतिहासकारों ने वासुदेव बना दिया। नंबर 7, क्या गौतम बुद्ध ने वेदों की आलोचना की? ये सिद्ध नहीं होता। बुद्ध का समय 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व वेदों की किसी भी भौतिक प्रति का समय नहीं है। मौखिक परंपरा को छोड़ दे तो इस अवधि से पहले
या समकालीन वेदों का कोई भौतिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। वेदों का पहला स्पष्ट उल्लेख गुप्त काल में मिलता है। बुद्ध के अनुयायियों ने गुप्त काल से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच वेदों की आलोचना अवश्य की, लेकिन ये साबित नहीं कि बुद्ध ने स्वयं ये आलोचना की। नंबर 8, क्या बुद्ध विदेशी या आक्रमणकारी थे? एक कहना इतिहास की अज्ञानता है। बुद्ध और महावीर का समय 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत में किसी बाहरी आक्रमण का समय नहीं था। आक्रमणकारी 2री शताब्दी ईसा पूर्व से आने लगे और वे भी बौद्ध धर्म में शामिल हो गए, जिससे महायान शाखा का उदय हुआ और बुद्ध किसी भी प्रकार से विदेशी या आक्रमणकारी नहीं थे। नंबर 9, क्या गौतम बुद्ध नास्तिक थे? न तो आस्तिक और न नास्तिक। नास्तिक की मनुस्मृति वाली परिभाषा, जो वेदों को प्रमाण नहीं मानता, बुद्ध के संदर्भ में लागू नहीं होती, क्योंकि उनके समय में वेदों का अस्तित्व ही भौतिक रूप से सिद्ध नहीं है। आधुनिक अर्थ में ईश्वर को न मानने वाला भी बुद्ध फिट नहीं बैठते। बुद्ध ने न तो ईश्वर है कहा न ही कहा। उनका मुख्य उद्देश्य मनुष्य के दुखों का निवारण था, ईश्वर की खोज नहीं। उनका पूरा ध्यान दुख, उसके कारण और उसके मुक्ति के मार्ग पर था। निष्कर्ष, ये 10 प्रचलित झूठ जो गौतम बुद्ध के बारे में फैलाए जाते हैं, ऐसे किसी भी झूठ पर विश्वास न करें और न ही उनका उत्तर दें। इन झूठों पर ध्यान देना और बहस करना व्यर्थ है, क्योंकि ये जानते हुए भी कि ये झूठ है, उनका जवाब देना आपको भी व्यथित कर सकता है। आशा है ये जानकारी आपको स्पष्ट और उपयोगी लगी होगी। नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोक महान।